नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। हमारे पीताम्बरा परिवार के एक सदस्य हैं जो फ़ॉरेन से हैं। उन्होंने अपने यक्षिणी साधना के कुछ अनुभव शेयर किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने एक फ़ोटो भी हमें भेजा है व्हाट्सएप पे कि वो भूतिया स्थान कौन-सा था। वो फ़ोटो वीडियो के अंत में संलग्न किया गया है। आप वीडियो के अंत में उस फ़ोटो को देख सकते हैं। आप उनके अनुभव इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं। जय माँ बगलामुखी, जय माँ महाकाली, जय माँ भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, आप सबको मेरा प्रणाम और माँ सुमन कुमारी ठाकुर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आप सबके सामने एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि सभी साधक साधिकाएं आराम इस अनुभव को बहुत ध्यान से सुने। पिछले साल की बात है, मैंने भी YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे और उन वीडियोस को देख देख के मेरा मन साधना की तरफ बहुत ज़्यादा आ गया। अप्सरा साधना के वीडियोस देखे, यक्षिणी साधना के वीडियोस देखे, पर पता नहीं क्यों अप्सराओं की जगह यक्षिणियों में मेरा जो मन था वो ज़्यादा चलता गया। जबकि मुझे पता था अच्छी तरह से कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, पर फिर भी माँ भगवती पे इतना यकीन था कि मैया है, मैया के होते कुछ गलत नहीं होगा। और जब मेरे मन में हमेशा ये एक चीज़ थी कि जब तुम्हारे विचार गलत नहीं है, तुम सही हो, तो तुम्हारे साथ गलत कभी नहीं होगा। जब आप किसी का गलत नहीं चाहते हो, अगर आपको किसी से कोई गलत कार्य नहीं करवाना, तो फिर आपको किस बात का डर। मैं तो अपने आप को उस माँ भगवती का बेटा मानता हूँ, उस माता महाकाली का बेटा मानता हूँ। उसी का नाम लेके, उसको प्रणाम करते हुए, पिता महादेव को प्रणाम करते हुए मैंने ये साधना शुरू कर दी। साधना तो आराम से चलती गई। 41 दिन का संकल्प लेके रोज की 31 मालाएं चलती रही। प्रभु कुबेर को भी प्रणाम करते हुए, माता महाकाली को प्रणाम करते हुए, पिता महादेव को प्रणाम करते हुए, देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए यह साधना शुरू हो गई। इस साधना में सबसे पहले एक बहुत जरूरी चीज है कि आपको महादेव की पूजा करना अनिवार्य है, और वो भी 1 महीना पहले ही आप उनकी कुछ 5000 जाप कर लो। पर मैंने वो नहीं किया, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से माँ भगवती की पूजा करता रहा, सिद्ध कुंजिका का पाठ करता रहा। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया हुआ है कि यक्षिणी साधना करने का जो हक है वो सिर्फ महादेव के को जो मानता है या भगवती को मानता है, मतलब माता को मानता है, उन्हीं को हक है कि वो इन देवियों की पूजा कर पाए। यक्षिणियां भी देवियां हैं। जिस तरह से अप्सराओं को तुम देवियों कहते हो, यक्षिणी भी देवियों का रूप है। अगर यक्षराज कुबेर जो हैं, जो पैसों के देवता कहे जाते हैं, वो भी एक यक्ष हैं, यक्षिणियों के राजा हैं वो, और रावण के भाई थे वो। तो उसी तरह से मैंने भी ये साधना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं माँ भगवती की पूजा कब से करे जा रहा था। और लोग कहते हैं सुरक्षा कवच लगाओ, पर नहीं, मैं देवी कवच का पाठ करता था, क्योंकि मुझे देवी कवच अच्छी तरह से आता है। तो मैंने उसी चीज़ का पाठ करके मैंने जाप शुरू करता था रोज। यक्षराज कुबेर की माला करते हुए, पिता महादेव की माला करते हुए, गुरु मंत्र की माला करते हुए, प्रभु गणेश की मालाएं करते हुए ये साधना शुरू कर दी। फिर आगे देवी यक्षिणी की साधना शुरू कर दी, क्योंकि यक्षिणियों की पूजा अगर करनी है, या तो आप उनको माँ के रूप में कीजिए, या बहन के रूप में कीजिए, या मित्र के रूप में कीजिए। क्योंकि हम इंसानों में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनको प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में कीजिए, वो हम नहीं कर सकते। क्योंकि वो युग चले गए, वो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग चले गए, जब इंसान में बहुत ऊर्जा होती थी। आजकल के इंसान साधारण से इंसान है जो ऊर्जाहीन है, जिसमें जो इन शक्तियों के लायक भी नहीं है, और ना ही इनको वो कंट्रोल में कर सकती हैं। तो ठीक है,
मैंने भी माँ के रूप में करना स्टार्ट कर दी। साधना अच्छी चल रही थी, अनुभव हो रहे थे। मतलब मैं विदेश में रहता हूँ, मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ। तो मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, उसी में एक पूजा रूम बनाया, उसी में रूम है। तो आना जाना किसी का आना जाना किसी का है नहीं मेरे पास यहाँ। तो पर ये एक अपार्टमेंट है, तो यहाँ पे इस बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब कि ट्रेजेडीज़ हुई हैं। तो वो मुझे बाद में पता चला उस चीज़ के बारे में, क्योंकि जब भी कहीं पे कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए तो समझ जाओ वो जगह दूषित हो गई है। तो मैंने तो उस चीज़ का फिक्र नहीं की। सामने ही मेरे घर के एक पार्क है बहुत बड़ा, जहाँ पे पीपल के पेड़ लगे हैं, और जो कब्रिस्तान कहोगे वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट कोई आधा किलोमीटर दूर होगा, जो बहुत ही पुराना है यहाँ पे। ऐसे भी विदेशों में आपको मैं पहली चीज़ बताता हूँ कि नेगेटिव रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो इंसान एक शरीर का मांस का लोथा है यहाँ पे, जिसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है। पर जिसके अंदर ऊर्जा होगी तो जो ये नकारात्मक चीज़ें हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट बहुत जल्दी होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये इंसान मेरी मुक्ति करवा पाए, मुझे इस, आप समझ सकते हो। तो उसी चीज़ के कारण वो अपना एक माध्यम ढूंढती है कि उनकी मुक्ति हो पाए। तो मैं रात को 10 बजे के बाद साधना स्टार्ट करता था, काम से के बाद आने के बाद स्टार्ट करनी। तो पहली पहली 31 मालाएँ करता था, तो पहली 10 मालाएँ 14-15 मालाएँ बहुत अच्छी तरह हो जाती थी। उसके बाद जो लास्ट की 15-16 मालाएँ रहती थी, पहले 1 घंटे में तो 15 मालाएँ हो गई। उसके बाद मुझे 2 घंटे लग जाते थे, जो लास्ट की 15 मालाएँ करनी होती थी। इतनी नींद आनी, पर मैं भगवती को देख के माँ से प्रार्थना करती कि माँ आज का दिन हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। मैं करता रहता था, जाप करता रहता था। किसी का बोलना, किसी की आवाज़ आनी, कहीं लड़कियां हंस रही हैं उनकी आवाज़ आनी, मुझे कानों में बजनी, और किसी परछाई का कमरे के अंदर घूमना, वो दिखना मुझे। उसके साथ कभी दरवाजे को खटखट की आवाज़ आनी, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया हो, किसी के चलने की आवाज़ आनी, खिड़कियों का खटखना। और बाहर उस पार्क से आवाज़ आता था जैसे कोई, कभी कभी जब 3 बज जाते थे कि औरतें चिल्ला रही होती थी, जब कि ऐसे मतलब किसी का चिल्लाना कि कोई परेशान हो रहा है मेरी पूजा से। पर मैं सोचता था उस टाइम, इस टाइम तो पार्क में कोई होता ही नहीं है। हाँ, तो क्योंकि उस पीपल के पेड़ में मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें रहती हैं वहाँ पे। तो ठीक है, साधना हो रही थी, औरतों का हंसने की आवाज़ आनी, जो कि आ नहीं सकती थी। रात के 1 बजे किसी औरतों की हंसने की आवाज़ आनी। मेरी बिल्डिंग में बहुत शांत है, यहाँ पे कोई लोग 9-10 बजे सो जाते हैं, इतनी कोई पार्टी नहीं करता, कोई आवाज़ नहीं आ सकती। बाहर पार्क में भी कोई नहीं होता था, बट मुझे वैसी आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई थी। और सबका मेरे प्रति आकर्षण बहुत बढ़ रहा था, सभी मुझसे बात करना चाहते थे। फाइनेंशियली कंडीशन स्ट्रांग हो गई। मैं काम के टाइम भी मंत्र जाप करता रहता था। मेरा जाप चलता रहता था काम के टाइम। इनकम भी ज़्यादा हो गई, सब काम ठीक चल रहा था। पर इस साधना का एक ये भी है कि तुम्हें, हम लोग हैं, हमें काम भी करना होता है। हम अब वैसे साधक तो नहीं है कि हम घर पे बैठ जाएं और साधना के दिनों में। पर इस साधना का एक ये भी रूल है कि आपको घर पे बैठना पड़ता है, आपको संसार से करना पड़ता है। पर कलयुग है, आप काम नहीं करोगे तो क्या कमाओगे, तो क्या खाओगे, भूखे थोड़ी मरोगे। तो वो तो पॉसिबल नहीं था। तो हाँ, मैं काम पे जाता था, काम से भी जाता था, फिर घर आता था। लोगों से अवॉइड करता था हाथ मिलाना, किसी के टच में नहीं आता था, किसी को टच नहीं करने देना। पर सभी मेरे प्रति आकर्षित होते थे, बात करते थे। काम में इनकम भी ज़्यादा हो रही थी मेरी, सब बढ़िया चल रहा था साधना। पर साधना के दौरान मुझे कमज़ोरी बहुत हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही थी। और मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरे आगे पीछे नेगेटिव एनर्जीज हैं वो एक्टिवेट हो चुकी हैं, सभी की सभी। उस पार्क में जो नेगेटिव एनर्जी थी वो एक्टिवेट हो चुकी थी, इस बिल्डिंग में जो थी वो एक्टिवेट हो चुकी थी, जो पास में कब्रिस्तान था उसकी एक्टिवेट हो गई थी। क्योंकि विदेशों में कोई मंत्र जाप करते नहीं है यहाँ लोग। जो करता है तो वो दूसरी चीज़ें, जिस तरह से
उनमें भी बहुत सारी उत्सुकता होती है कि कोई क्या हो रहा है, कौन जाप कर रहा है, तो वो देखना चाहती हैं कि ऊर्जा का ये क्या कोई कर रहा है। तो उस तरह से अगर इंसान मेरी तरफ आकर्षित हो रहे थे तो समझ आओ दूसरी चीज़ें भी मेरी तरफ आकर्षित हो रही थी, और मुझे पता है। और जो ये शक्तियाँ होती हैं, बिन शरीर की शक्तियाँ होती हैं, इनका एक ही काम होता है कि इंसान की ऊर्जा को प्राप्त करना। क्योंकि देवी देवताओं की तो अपनी ऊर्जा होती है, वो तो अपनी ऊर्जा से चलते हैं, पर जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं इनकी अपनी ऊर्जा नहीं होती। ये ऊर्जा प्राप्त करने चाहती हैं, तो ये तुम्हारे आसपास आना चाहती हैं, ऊर्जा प्राप्त करना चाहती हैं। ये भी एक साधना का बहुत बड़ा वो है, सच्चाई है। मुझ में बहुत सारी कमजोरियाँ लगी, खाना भी अच्छा खाता था, 3 टाइम खाता था, पर शरीर में सुस्ती, कमज़ोरी, ऐसे लगता था कि मेरी ऊर्जा पता नहीं कहाँ जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है। और साधना चल रही थी। उसके साथ साथ मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, मैं साधना के बाद उससे बात करता था। मतलब साधना 3 बजे ख़त्म हो गई, जैसे कि मैं बाहर रहता हूँ, वो इंडिया में रहती है, तो हम दोनों बात करते थे रात के टाइम। हम दोनों जब बात करते थे, मैं एक चीज़ देखता था कि मेरे जो दिया जल रहा होता था साधना वाला, वो भी जल रहा होता था, तो उसमें उसकी लो इतनी ज़्यादा हो जानी रात के टाइम 4-5 बजे, बहुत ज़्यादा उसकी लो हो जानी, फटफटाना उस दिए का। तो मुझे एहसास होता था कि कोई आगे पीछे शक्तियाँ हैं मेरे, तो इसलिए इतनी सारी गतिविधियाँ हो रही हैं। और कमरे में परछाई का आना, पर इस तरह से साधना के दौरान मुझे पता था कि अनुभव होंगे, और मेरे ज़्यादा अनुभव किस तरह से होंगे कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसके विचार चेंज होने लग गए। उसने मुझसे लड़ाई करनी, बहुत लड़ाई करनी, बहुत ज़्यादा। तो मैं कभी उदास हो जाता था, मुझे पता है परीक्षा हो रही है, मेरी परीक्षा हो रही है, ये गर्लफ्रेंड को ही माध्यम बनाया जा रहा है परीक्षा का। तो मैं कभी कभी मैं टूट जाता था, साधना के दौरान रोने लग जाता था, मतलब। तो मैं बोलता, देवी क्या हो रहा है, देखो आप ठीक कर दो ना मेरे उसके रिलेशन। तो दूसरे पल मेरी गर्लफ्रेंड खुश हो जाती थी, मुझसे बात करने लग जाती थी, मतलब इतनी लड़ाई होती थी और दूसरे पल मेरे बिना वो बेचैन हो जाती थी, तो फिर बात ठीक हो जाती थी। जैसे जैसे फिर साधना अंतिम दौर में आती गई, तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे रोकने लग गई। जब मेरी साधना के लिए मुझे बैठना होता, मुझे कॉल कर देती उसी टाइम, जबकि वो करती नहीं थी उस टाइम। उसी टाइम कॉल करती, नहीं मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात करनी तुझे। तो मैं बहाना मार के, नहीं अभी नहीं कर सकता, बाद में करूँगा, अभी मैं कुछ ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो मैं उसे अवॉइड कर देता था उस टाइम। तो कभी कभी 1-2 बार ऐसा हो कि उसकी आवाज़ चेंज हो गई। एक बार ऐसे चिल्लाने लगी मेरे पे, तू क्या तंत्र मंत्र कर रहा है, तू क्या तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर रहा है आजकल, हाँ। तो मैं परेशान हो गया, मेरे हाथ पाँव फूल गई कि क्या कह रही है, क्योंकि वो मुझसे बात करती थी, बहुत उल्टी बातें कर देती थी, कभी कभार ऐसी चीज़ें कह देती थी जो 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 शायद उसे भी नहीं कहनी चाहिए थी, और वो कह नहीं सकती थी वो चीज़ें। तो मुझे लग गया था कि ये शायद ऐसा हो रहा है कि ये शक्ति ने इसके इसके शरीर पे कहीं कब्जा तो नहीं कर लिया क्या वो, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, ये चीज़ मुझे पता थी। तो मुझे लग रहा था कि शक्ति इसके शरीर पे कब्जा कर रही है, क्योंकि उस तरह से गर्लफ्रेंड का बिहेवियर चेंज हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें होने लग गई थी। और एक बारी मतलब गर्लफ्रेंड भी कभी कभी वीडियो कॉल पे बात करते हुए, एक दिन बात करते हुए उसने उसने ऐसे मतलब मुझे डराने की कोशिश करती थी। जैसे कि एक दिन उसने अपने आगे बाल फेंक, मतलब सिर के आगे बाल फेंक के कुछ अलग ही मोटी आवाज़ में बात करने लगी मेरे से। तो मुझे पूरा श्योर हो गया था कि जिसकी मैं साधना कर रहा हूँ, ये शायद शक्ति ने इस पे कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। तो क्योंकि गर्लफ्रेंड की बिहेवियर बहुत चेंज हो चुका था, पर ठीक है, हमारा सही चल रहा था। मैं साधना के बाद रोज़ उससे बात करता था। फिर उसके बाद मैं इंडिया चला गया, क्योंकि अब मेरी उम्र हो रही है शादी की, तो साधना ख़त्म हुई, बैग पैक किए, मुझे इंडिया जाना था, अपने पेरेंट्स से मिलना था, उसके पेरेंट्स से मिलना था, शादी की बात करनी थी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला, तो हाँ, हमारे अच्छे रिलेशन थे। तो उसी चीज़ में अब मुझे इस चीज़ के बारे में शायद मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि जिसकी मैंने साधना की थी, उसने मेरी गर्लफ्रेंड के शरीर को कब्जा कर लिया था, और उसी के द्वारा उसने मुझसे वो कर लिया, उस शक्ति ने माध्यम बना मेरी गर्लफ्रेंड का शरीर।
और जैसे जिस दिन मतलब कि आप कह सकते हो कि हाँ फिजिकल रिलेशन होते हैं, तो हाँ मेरी गर्लफ्रेंड के फिजिकल रिलेशन बने थे जब मैं इंडिया ट्रिप पे गया हुआ था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस थे और हमें पता था कि हमने शादी करनी है। वैसा नहीं था कि मतलब कि मैं उसके लिए सीरियस नहीं था या वो सीरियस नहीं थी, हमारा तो था कि हमने शादी करनी है, पेरेंट्स को पता है, मेरे पता है, उसके पता है, तो हमने करनी है। तो ठीक है, मेरे पेरेंट्स तो शादी के लिए रेडी थे, उसके पेरेंट्स से मिला, वो भी रेडी थे। उसके बाद एक ट्विस्ट ऐसा आया कि मेरी गर्लफ्रेंड ने ना कर दी, जबकि जो लड़की मुझे देखे बिना रह नहीं सकती थी, मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकती, उसने शादी के लिए ना कह दी। तो उसने ना कह दी, मैं परेशान हो गया कि हुआ क्या ना। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, उसने स्ट्रेट अवे ना कह दी कि मुझे शादी नहीं करनी तुझसे, मैं वहां करूंगी जहां मेरा मन करेगा। हाँ, फिर मुझे लगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट कैसे आ गया है कि ये जिस लड़की को पाने के लिए, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, जिससे शादी करने की पूरी बात मेरे घर वाले माने हैं, उसके माने हैं, अब उसने ना कर दी मुझे मुंह पे। उसने अपने पेरेंट्स को ना कर दी कि मुझे यहाँ नहीं करनी है बस, जबकि हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल थे, रिलेशन ठीक चल रहा था। ठीक है, पर मुझे लग रहा था कुछ सस्पिशियस है। मैंने कोशिश की कि पूछूं उसको क्या बात है, क्या रीज़न है, कि ऐसा क्या हो गया कि, पर ये सब उस दिन के बाद शुरू हो गया था कि जब से हम दोनों के फिजिकल रिलेशन बन गए थे। और इसके बारे में मैं तुम्हें एक चीज़ ये बताता हूँ कि मुझे कुछ शक इस तरह से भी हुआ कि मैं जिस होटल रूम में हम ठहरे थे, तो एक दिन की बात थी कि वहाँ पे आप लोग मान नहीं सकते हो कि मुझे अपने आसपास एक अलग ही खुशबू का एहसास हो रहा था, कुछ अलग ही खुशबू का एहसास, जो एक डिफरेंट ही खुशबू थी। जो खुशबू मुझे अपने घर में एहसास होती थी, वो खुशबू का वहाँ पे भी एहसास हो रहा था। कि मुझे पता था कि कोई शक्ति मेरे साथ अभी भी यहाँ पे है, मेरे साथ ही चल रही है, कोई शक्ति चल रही है। शायद ये वही थी जिसकी मैंने साधना की थी, पर मैंने तो माँ के रूप में किया था, पर उस शक्ति ने, हमने तो माँ के रूप में पूजा की थी, पर उन्होंने शरीर का उसका कब्जा करके वो कर लिया मेरे से। अब मैं उस चीज़ के बारे में क्या कह सकता हूँ, पर मुझे गलत भी बहुत लगा कि एक माँ बेटे का रिश्ता तार तार हो गया। ठीक है, और शक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैंने इतने दिन की पूजा की थी माँ के रूप में, और उसने मेरी गर्लफ्रेंड के शरीर को यूज़ करके मेरे साथ वो कर लिया। ठीक है, चलो वो तो हो गया। उसके बाद मेरे गर्लफ्रेंड का माइंड इस तरह से घुमा दिया कि वो मुझसे शादी के लिए रेडी भी नहीं थी। मैंने पूरी कोशिश की कि हमारी शादी हो, पर नहीं, कुछ नहीं हो पाया। पर अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि महामाई की कृपा मुझ पे, महामाई की कृपा है, उस माँ भगवती की कृपा मुझ पे है। मुझे लोगों को देख के पता चल जाता है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। आप बोलोगे कि किस तरह की कृपा है, कि मैं लोगों को देख के बता सकता हूँ किसी में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या नहीं है, या क्या है क्या नहीं है। यह महामाई की ही दी हुई एक मुझ पे कृपा की हुई है माई ने, क्योंकि माई ने देखा मुझे कि पास्ट में मुझे बहुत सारी दुखों से जा रहा था, तो माई ने बचाने के लिए मुझे किया, बहुत सब कुछ किया, माई ने बहुत मदद की है मेरी। पर मुझे इस फिर ऐसा होने लग गया कि अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देखते ही मुझे ना, जो मैं लोगों को देख के मुझे पता चलता था कि किसी में नेगेटिव एनर्जी है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को देख के एहसास होने लग गया था कि ये पहले ठीक थी, पर आजकल इसके बिहेवियर में कुछ सही नहीं है। इसको देखते ही मुझे ऐसे मेरे अंदर से गुस्सा सब आना स्टार्ट हो गया। तो मुझे लग गया कि ये कुछ चक्कर है, और मेरे मन के अंदर ये चीज़ आ गई कि शक्ति ने इस पे कब्जा कर लिया। ठीक है, मुझे पूरा श्योर हो गया था, क्योंकि मैंने उसकी जो साधना के दौरान एक्टिविटी नोटिस की, बातें नोटिस की, तो मैंने अपने गुरुजी से जो थे मेरे, उनसे बात की, तो मैंने उनको दिखाया, मैंने बोला ये देखिए क्या चक्कर है। तो उन्होंने देखते कह दिया कि जिसकी साधना कर रहे थे उसका प्रभाव इस पे आ गया पूरा। हाँ, तो उन्होंने बोला ये शादी तो नहीं होने देंगी तुम्हारी, ये नहीं होगी, ये नहीं होने देगी शादी तुम्हारी। कह रही उसने इतनी कड़वाहट उसके मन में भर दी है बिना किसी मतलब के, अब ये शादी तो नहीं होगी। फिर मैंने बोला अब क्या किया जा सकता है, वो कह रहे इसको हटाना पड़ेगा।
जब तक तुम इस चीज़ को नहीं हटाओगे, वो तुम्हारी इसके साथ तो क्या किसी और के साथ भी शादी नहीं करने देगी वो। अब मैं करूं क्या, मैं तो फंस गया। वापस विदेश भी आना था। अब मेरे को तो था कि अब गर्लफ्रेंड है मेरी, अब पता नहीं उससे वो क्या क्या शक्ति करवाएगी नहीं करवाएगी उससे, अब मुझे क्या पता। पर ठीक है, गुरुजी ने जो करना था, जो अनुष्ठान कुछ करना था, जो करना था, चलो ठीक है। उसके बाद ठीक क्या होना था, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ के किसी और को शादी के लिए हाँ कर दी, जिसको वो जानती तक नहीं थी। वो लड़की जो मेरे बिना एक सेकंड नहीं रह सकती थी, उसने, तुम मानोगे नहीं, उसने किसी और लड़के के साथ शादी के लिए हाँ कर दी उसकी ज़िंदगी में। और वो भी उसके घर वालों ने ढूंढा और उसने बिना कहे हाँ कर दी। देखिए, उस लड़के को हाँ कर दी और उसकी शादी के लिए रेडी हो गई उसके साथ। और मुझे बिना कहे कुछ मुझसे कह दिया कि तुझसे अब शादी ही नहीं करनी मुझे। ये सब उस साधना का ही प्रभाव हुआ, उस साधना से बहुत कुछ हुआ। और मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे दूर हो गई, उसको दूर कर दिया गया, वो दूर हो गई मुझसे, मेरी लाइफ से दूर हो गई। और इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी कोई साधना करो ना, तो गुरु से पूछ के करो, गुरु के अंडर करो। और आपको ये भी देखना कि साधना किस शक्ति की कर रहे हो, उसकी ज़रूरत लाइफ में तुम्हें है या नहीं है। ऐसे ऐसे भी कोई साधना देख के ना बैठ जाओ। इस संसार में बहुत सारी शक्तियाँ जो चाहती हैं तुम उनकी साधना करो, उनको ऊर्जा प्राप्त हो तुम्हारे से, तुम उनकी पूजा करो, पाठ करो। हाँ, पर मैं आज एक चीज़ तुम्हें कह सकता हूँ, भगवती की पूजा करो, महामाई की पूजा करो। जिसने महामाई को पाया उसने इस जग को पा लिया। उस महामाई, माँ बगला, माँ काली, 10 महाविद्या की देवियों, उनकी पूजा करो। उनको पाओगे तो तुम्हें संसार में कोई और छोटी मोटी और कोई साधना करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। क्योंकि माँ महामाई तुम्हें सब दे सकती है, महामाई सब देती है अपने बच्चों को। आप तो YouTube में ऐसे एक्सपीरियंसेस सुन लेते हो कि ये साधना ये करो, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। पर ये तंत्र की दुनिया ही एक ऐसा खेल है जिसमें तुम कभी फंस जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि निकलना कहाँ से है। मुझे तो उस मेरी महामाई ने बचा लिया, मुझे मेरे गुरु ने बचा लिया, मेरी महामाई ने बचा लिया, उसने कृपा कर दी। पर अगर, एक बात मैं आज भी कह रहा हूं, अगर यही साधना तुम्हें कभी करनी है ना, तो पहले महाविद्या की साधना करो, माँ बगला की साधना करो, माता महाकाली की साधना करो। तुम्हारे शरीर में इतनी ऊर्जा है कि दूसरी शक्ति को तुम कंट्रोल में कर पाओ। ठीक है, उसके बाद साधना करो। कभी भी अपनी पहली साधना इन शक्तियों की मत करना, फिर तुम्हें बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पे तो महामाई की कृपा थी, उसने मुझे, मेरी माँ ने बचा लिया। पर मैं लकी था, सौभाग्य, अपने सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। पर जिस पे किसी की कृपा नहीं होगी वो तो बर्बाद हो जाएगा, सच में। और ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ आज कि YouTube पे लोग कहते हैं शक्तियाँ, यक्षिणियों के बारे में, इनमें तमोगुण भी है। ये एक राजसिक साधना है, ये ये पूरी सात्विक साधना नहीं है, ये राजसिक साधना है। क्योंकि यक्षों में तमोगुण भी आता है, थोड़ा सा तमोगुण भी इनमें है। ये बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती है, बहुत जल्दी। अगर तुमने एक भी चूक कर दी, भूल चूक कर दी, तो तुम्हारी गेम वहीं पे खत्म। ये चीज़ याद रखना। ये एक पूरी तांत्रिक साधना है और इस साधना को गुरु के निर्देशन में ही किया जाता है, खुद नहीं कर सकते तुम लोग। वो बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिनकी साधना ये करते हैं, सफल हो जाते हैं। बहुत विरले होते हैं, वो कर लेते हैं। बाकी आम इंसान से गलती हो गई तो वो पूरी उम्र के लिए फंस गया। मेरी आज भी तुम लोगों को ये चेतावनी है कि साधना करनी है, माँ भगवती की, माता महाकाली की साधना करो। बाकी
मैंने तो आपके साथ बस आज इतने महीनों के बाद कुछ अनुभव शेयर किए हैं। कुछ पाया भी है मैंने, कुछ खोया भी है। हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को खोया, अपने प्यार को खो दिया इस साधना से। आज वो मेरी गर्लफ्रेंड ठीक है, आज उस पर उसका प्रभाव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने गुरु से यही बोला था कि मेरा उसके साथ शादी हो या ना हो, बट मैं ये चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए, उस पर कोई प्रभाव जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, आज उसका प्रभाव ख़त्म हो गया है, पर हमारे रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ चुकी थी कि हम कभी वापस एक हो भी नहीं सकते थे। फिर शक्ति ने अपना कार्य कर दिया था और मैं रह गया। आज वो किसी और की हो गई और मैं रह गया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, साधक साधिकाओं, साधना करनी है, माँ भगवती की करो, माता महाकाली की करो। इन शक्तियों की साधना करोगे तो गुरु के गाइडेंस में करो, ऐसे मत करना। स्पेशली यक्षिणी की साधना, क्योंकि तुम इन शक्तियों को नहीं जानते और ये शक्तियों को पता होता है कि तुम्हारा गुरु कौन है। तुम बोलोगे कि तुम ऐसे साधना करोगे, पिता महादेव को गुरु बना के करोगे, पर पिता महादेव तुम्हारे सामने आके तुम्हें प्योर गाइडेंस नहीं देंगे। वो गाइडेंस, एक गुरु चाहिए तुम्हें, मानव शरीर, इंसान शरीर का गुरु चाहिए जो तुम्हें गाइड करे, क्योंकि तुम्हारे पास पग पग पे तुम्हारे साथ एक वो होगा, परीक्षा होगी और तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें आंखों से देखी हुई हैं, मैं यहाँ पे नहीं तुम्हें बता सकता क्या क्या मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है या क्या क्या मैंने एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं। और उन एक्सपीरियंसेस को करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, देखने के लिए बहुत दिल चाहिए, महसूस करने के लिए बहुत दिल चाहिए। पर मैं आज भी तुम सबके सामने हाथ जोड़ के करता हूँ कि माँ भगवती की पूजा करो, माता महाकाली की करो। बाकी इनकी साधना करोगे, इनमें इनके साथ साथ और भी बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। जब आप इनकी पूजा करते हो, साधना करते हो, अकेले यही नहीं आती, इनके आने से पहले बहुत सारी शक्तियाँ आसपास आ जाती हैं जिससे तुम्हें खतरा होता है। ये बाद में आए, उनसे पहले दूसरियों से बचना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैंने बहुत बार इन चीज़ों से मांगा कि अपना मुझे बताओ, ये करके जाओ, ये करके जाओ। उन्होंने वो बहुत सारी चीज़ें की हैं, उन्होंने अपना एहसास करवाया मुझे। बाकी हमेशा गुरु माँ की बात सुनो, गुरु माँ जो बताते हैं उनकी बात मानो। और अगर उन्होंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए ना कह दिया है तो उसको जिद ना करो उनके सामने। जिसने गुरु का अपमान किया, जिसने गुरु की बात नहीं सुनी, वो संसार में कभी कुछ नहीं पा सकता। और ये गुरु माँ ही बता सकती है कि क्या साधना तुम्हारे लिए क्या सही है या गलत है। अगर उन्होंने ना कह दिया तो जबरदस्ती मत करना। बाकी सभी इतने भाग्यशाली नहीं होते कि वो ऐसी चीज़ों से बाहर निकल आए या बचें। बाकी मैं माँ भगवती का शुक्रिया करता हूँ, माँ सुमन कुमार ठाकुर का शुक्रिया करता हूँ, माता महाकाली का शुक्रिया करता हूँ और अपने गुरुजी का भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे मदद की। बाबा कपाल भैरव का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने बचाया। इसी के साथ मैं अपना अनुभव यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आने वाले दिनों में कुछ और अनुभव हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी जय माँ भगवती, जय महाकाली। जैसा कि इन्होंने बिल्कुल विस्तार से बताया है कि किस प्रकार इनके साथ घटनाएं घटित हुई और किस प्रकार अदृश्य शक्तियों ने इनको दर्शन भी दिए, प्रत्यक्ष भी हुई और इनके साथ अटखेलियाँ भी की। अभी इस वीडियो में हमने ये फ़ोटो संलग्न किया है। इस फ़ोटो को इन्होंने जहाँ ये बाहर विदेश में रह रहे हैं वहाँ से खींच करके भेजा है। और बाकी आप लोग भी पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेकर के सात्विक, राजसिक और यौगिक साधनाएं संपन्न कर सकते हैं। और आपको 7 लोगों से अनुदान लेने की आवश्यकता नहीं है,
केवल अपना ही अनुदान लेकर के अब आप पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपकी भी कोई सत्य कथा है या कोई चीज़ या घटना आप पीताम्बरा परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर अपना वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं या लिख कर के भी भेज सकते हैं। उस चीज़ या स्थान की फ़ोटो भी शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।